एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा व्यू ही चेंज हो चुका है, क्योंकि मैं अपने घर पे नहीं हूँ। मैं फिलहाल हूँ जयपुर में, जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ। वहां से तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर हवा महल वहां तक गया और वहां से रनिंग करके आया। बॉडी काफी फटीग है और सुबह के तकरीबन 7-7:30 बज रहे हैं, बट थोड़ा बहुत बारिश का मौसम सा हो रहा है। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हुई है। मैं यहाँ पे मकर संक्रांति के लिए आया हूँ। आप लोग को दिख रहा है नहीं दिख रहा है क्या नहीं है, बट ऑलरेडी बहुत सारी पतंगे यहाँ पे उड़ रही हैं सुबह के 7 बजे, सोचिए, और बारिश के मौसम। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब भी आप ट्रेवल करो तो सबसे बड़ी आपकी नेसेसिटी हो जाती है आपकी डाइट को पूरा करना। और ऑफ कोर्स मैं अपने वे प्रोटीन को नहीं भूलता भैया। आप सबको पता है कि न्यूट्राबे का वे प्रोटीन में कंज्यूम कर रहा है, जहाँ पे पर स्कूप आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, तकरीबन 6.5 ग्राम BCAA मिल जाता है। प्रोटीन वगैरह जितने भी इंपॉर्टेंट अमीनोज हैं जो आपके रिकवरी में, वेयर एंड न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने में मदद करते हैं, इस स्कूप में आपको मिल जाता है। आपका कोई भी फिटनेस गोल हो, आपको वे प्रोटीन हमेशा असिस्ट करने वाला है। और अगर मैं न्यूट्राबे खा रहा हूँ, दैट मींस कि मुझे भरोसा है इस पे। बट एक इश्यू है कि ऑल ऑफ सडन मैं आ गया यहाँ पे। अब मैं एक टिपिकल बैचलर हूँ और पैकिंग के टाइम पे अपना जो शेकर है उसे लाना भूल गया, और जो नॉर्मल वाटर बॉटल्स आते हैं उसमें स्कूप जाता नहीं। तो एक क्वेश्चन का ये वाटर बॉटल खरीद लिया है 50-60 रुपए का। इलेक्ट्रोलाइट को पी के उसमें थोड़ा सा वे प्रोटीन ऐड करूँ। ऑल्सो मैं ट्रेवल कर रहा, दैट डजंट मीन कि मैं वेट ट्रेनिंग नहीं करूंगा। मैं अपना एनी टाइम का पास लाया हूँ। पास में ही 2-4 ब्रांचेस है एनी टाइम के। हर दिन अलग अलग ब्रांचेस में जाऊंगा ट्रेन। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ मकर संक्रांति आपको नहीं दिखाना है जयपुर। देखिए, बहुत सारी ऐसी वीडियोस पड़ी होंगी यूट्यूब पे जो आपको बताते हैं कि भैया फला एक्सरसाइज करो, ऐसे पुश पुल लेग करो, ऐसे मसल्स को ट्रेन करो। वो यूट्यूबर्स नहीं समझ पाते कि भैया कोई बिगनर है, कोई मोटा है, कोई बहुत दुबला है। हर सिंगल एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए वो इंडिविजुअल कहीं ना कहीं फंसता है। उसके लिए बेहतर क्या होगा, ओवरऑल वर्कआउट में आप कोई भी डे ट्रेन करो, वो लेग डे हो, बैक हो, कुछ भी ट्रेन करो, क्या ऐसी चीजें जो आपके वर्कआउट को इनहेंस कर देंगी। आपको मेंटल अप्रोच रखना होता है, क्या चीजें आपको खाना खानी होती है। मतलब वर्कआउट से रिलेटेड 4-5 ऐसी टिप्स दूंगा, आपके ओवरऑल वर्कआउट को काफी इनहेंस कर देगा। तो सबसे पहले सिखाऊंगा और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको क्या है जयपुर में सारी चीजें काइंड ऑफ व्लॉग दिखा दूं। बता दूं, मैं 8 साल से तकरीबन ट्रेनिंग कर रहा हूं और मेरी बॉडी डिफरेंट फेजेस में अलग रही है। कहीं मैं दुबला पतला रहा हूं, कहीं बल्क करके काफी ज्यादा फैट एक्यूमुलेट किया हूं, कहीं काफी ज्यादा लीन रहा हूं। तो मेरी ट्रेनिंग पैटर्न हमेशा बदलती आई है और हर तरीके की एक्सरसाइजेस को, हर तरीके की ट्रेनिंग को मैं यूटिलाइज किया हूं और उससे फायदा लिया हूं। तो ये जो भी 5-6 टिप्स आपको बताने वाला जो आपके वर्कआउट को इनहेंस करेगी, जो आप जितनी मेहनत वर्कआउट में कर रहे हो उसके फायदा ज्यादा बढ़ा देगी। अलग अलग लोगों को डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कराता हूं, तो कैसे किसकी बॉडी एडजस्ट करती है, कैसे किन चीजों को ध्यान रखना रहता है, वो सारी चीजों का एक्सपीरियंस। तो सारी चीजें गौर से सुनेगा, क्योंकि ये काफी रिलेटेबल भी साउंड करेगी, बट उसमें ऐसे छोटी छोटी बारीकियां होंगी जो आज ही शाम में अगर जिम में जाके यूज करो तो आपको फर्क। जो मेरी पहली एडवाइस होने वाली वो उन लोगों के लिए होने वाली जो रिसेंटली ट्रेनिंग करना स्टार्ट किए, 1.5-2 साल से ज्यादा ट्रेनिंग नहीं की और बॉडी उनकी उस तरीके से सेट नहीं हुए किसी भी पार्टिकुलर एक्सरसाइज को करने के लिए। अब वो फैट लॉस कर रहा हूं या फिर मसल गेन कर रहा हूं, ये सारी टिप्स उन पर वर्क करने वाली। जो सबसे पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जो किसी शरीर पर सेटअप नहीं पा, और उसका मेन रीजन होता है इम्बैलेंस। किसी का लेफ्ट राइट शोल्डर इम्बैलेंस होगा, किसी के हिप्स में पेन आ रहा होगा, किसी का लोअर बैक में पेन आ रहा हो, और इस सबका रीजन यही होता है कि उनका राइट साइड या लेफ्ट साइड दूसरे साइड से हल्का फुल्का कमजोर रहता है। और पेन के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना भैया, उनका माइंड मसल कनेक्शन बन नहीं पाता। तो उनके लिए एडवाइस है कि वो सिंगल साइड को भी पार्टिकुलरली ट्रेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेग एक्सटेंशन की एक्सरसाइज कर रहे हैं जहां पे दोनों पैर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको छोड़ के सिंगल पैर को भी ट्रेन कर सकते हैं। जरूरी नहीं भैया कि अगर दोनों पैर से आप 100 किलो वजन उठा रहे हो लेग एक्सटेंशन पे तो ही आपको गेन मिलेगा। अगर आप उस चीज को करने की जगह एक पैर से 25 किलो 30 किलो अगर वजन उठाएंगे एक एक करके, तो आप भैया माइंड मसल कनेक्शन पे बहुत अच्छा ग्रिप पा जाओगे। जब भी 4 हफ्ते 6 हफ्ते 8 हफ्ते ट्रेनिंग इस तरीके करने के बाद आप जब दोनों पैर पे पहुंचोगे, ऑफ कोर्स आपका माइंड मसल कनेक्शन दोनों पैर का बेहतर होगा, आपकी स्टेबिलिटी बेहतर होगी, आपका जो इंजरी होने के चांसेस है वो काफी गिर जाएगा। आप जो पहले 100 किलो वजन उठा रहे थे वो 110 105 ये गारंटीड करने लगो। यही सेम टेक्निक भैया आपके डंबल प्रेसेस चेस्ट के लिए या फिर शोल्डर के लिए, रेजेस या कोई भी एक्सरसाइज जहां पे आप इक्वली डिवाइड कर सकते दोनों वेट को, उस तरीके से करिए। वर्कआउट की बात करें तो एक जो सबसे बड़ी कमी लोगों में दिखती, खासकर बिगनर्स में, कि वो सप्लीमेंट्स के पीछे बहुत ज्यादा भागते। देखिए, सप्लीमेंट आपको असिस्ट करता है नो मैटर व्हाट, बट आपको उसको कब लेना है इसकी जागरूकता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉडी का भी एक मैकेनिज्म होता है, वो एक तरीके से ही एक चीज के पीछे भागती है, उसका प्रोसेस होता है और उसको ब्रेक डाउन देना कभी भी उचित या सही तरीका नहीं होगा। और यही गलती करते हैं बहुत सारे बिगनर भाई जो बहुत सारे सप्लीमेंट लेते हैं, और खासकर इंट्रा वर्कआउट जो सप्लीमेंट होते हैं जैसे BCAA हुआ या कोई इलेक्ट्रोलाइट लेके आगे या कोई चीजें वर्कआउट करते हुए उसे पीने की कोशिश करते हैं। आपको समझना पड़ेगा, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो भैया बॉडी वियर एंड टियर दे रही है, कहीं पे आपको एनर्जी का सोर्स ढूंढ रही है, कहीं पे आपका फैट ब्रेकडाउन दे रही है। और अगर आप शरीर में उस वक्त कुछ डाल लिए तो वो सारा काम छोड़ के सबसे पहले जो शरीर में शुगर डाला आपने, वो BCAA हो सकता है, वो केला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके पीछे जाएगी। तो जो आपका वर्कआउट का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कभी नहीं मिलने वाला। इसलिए बॉडी आपका ग्लाइकोजन स्टोर को यूटिलाइज करती है, उसके बाद वो शिफ्ट करती है आपके फैट पे। अगर उसी में बीच बीच में लगातार आप कोई ना कोई ड्रिंक लेते रहोगे
वो प्रोसेस ब्रेक हो जाएगा और फिर उस तरीके की जो लीन बॉडी आप देखते हो कि साकेत गोखले की या किसी भी अच्छे एथलीट की, वो आप अचीव नहीं कर पाते इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह। एक ऐसी पॉइंट की जो डेफिनेटली आपकी मसल बिल्डिंग के जो प्रोसेस उसको तेज कर देगी, आपको ज्यादा से ज्यादा मसल बिल्ड करके देगी। वो है आपको समझना कि मेजरली मसल के दो ग्रुप हैं, एक फास्ट ट्विच और एक स्मॉल ट्विच, और इन दोनों को ग्रोथ देने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग का पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ता है। फास्ट ट्विच मसल अक्सर एक बूस्ट ऑफ एनर्जी या फिर हैवी लिफ्टिंग से ट्रेन होती, जबकि स्मॉल ट्विच आपको एंड्योरेंस वे में यानी कि ज्यादा रेपिटेशन करके आपको परफॉर्म करना। पर इस साइंस को जो कोचेस नहीं समझ पाते या जो यूट्यूबर नहीं समझ पाते, सिंपली समझा देते कि भैया ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि उनको साइंस खुद नहीं पता तो उसे ब्रेक डाउन नहीं दे पाते। अब इसकी वजह से व्यूअर, खासकर ऐसे मेरे बिगनर भाई जो लेटेस्ट जिम ज्वाइन किए, उतना साइंस नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूज हो जाते कि भैया ट्रेनिंग कैसे करनी। तो देखिए सबसे सटीक तरीका यही होता है ट्रेनिंग करने का कि अपने वर्कआउट पैटर्न को इस तरीके से बांटो जहां पे आप हैवी लिफ्टिंग भी कर रहे हो और ऐसे मसल ग्रुप जो विगरसली ट्रेन हो रहे हैं रेपिटेशन से थ्रू आउट द डे, जैसे कि आपका काफ्स। अब दिन भर में अगर 5000 स्टेप भी चल रहे हो तो आपको क्या लगता है कि आपके काफ्स को 8 रेप करने से वो ट्रेन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और अगर हम इसके साथ ही बड़ी मेजर मसल ग्रुप जैसे कि बैक हुआ, जैसे आपका क्वाड्स हुआ, फीमर हुआ, ये ऐसी मसल ग्रुप हैं जो काफी साइज में बड़ी है, तो अगर आप इसे सोचो कि 20 रेप किसी हैवी लिफ्ट के साथ कर पाओ तो नहीं कर पाओ, पर इन्हीं मसल को अगर आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा वजन उठाना है पर सिर्फ 5 से 6 रेप लेना, तो वो ट्रेन होंगी और वो रिटर्न भी देंगी। तो सबसे पहले आपको यही समझने की जरूरत है कि कौन सी मसल आपकी फास्ट ट्विच है, कौन सी स्लो ट्विच है, उसको कितने रेप्स में ट्रेन करना, उसको कितना वॉल्यूम देना, उसको कितना वेट उठाना, उसको कितना कम वेट में हायर रेपिटेशंस देनी। और जो इस चीजों को बेहतर तरीके से कर पाता है वक्त के साथ अपने शरीर को जानने के बाद, वही सबसे ज्यादा मसल मास बिल्ड कर पाएगा। मैं इस चीज को समझ जाऊं तो इस वीडियो पे थंबनेल जिस स्क्रीन पे दिख रहा है इस पे क्लिक करिएगा, सारी चीजें समझाई हुई है कौन सी मसल क्या है। मुझे काफी साल हो गया वर्कआउट करते हुए, तो मैं अलग अलग जिमों में वक्त के साथ कभी 1 साल यहाँ किया, कभी 2 साल वहां किया, ऐसे करके कई सारे जिमों में देखा। और जो नए नए बच्चे खासकर फैट लॉस करने आते हैं या वेट गेन करने आते हैं, उनका बड़ा रुझान होता है उनके बाइसेप्स की तरफ, उनका बड़ा रुझान होता है उनके एब्स की तरफ, और वो ये चीज नहीं समझ पाते कि अगर उनको एब्स चाहिए या बॉडी लीन करनी है या मसल मास चाहिए तो हमेशा बड़े मसल पे ध्यान देना पड़ेगा। मसल उनकी कैलोरी ज्यादा बर्न कराएंगे, बड़े मसल उनके पोटेंशियल बढ़ा देंगे मसल मास से बिल्ड करने का एक लिमिटेड टाइम स्पैन में। बड़े मसल उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे जो कि बाइसेप्स या एब्स जैसी छोटी मसल नहीं कर पाए। आपको सिंपली ये समझना पड़ेगा कि आपको हमेशा अपने वर्कआउट को कंपाउंड एक्सरसाइजेस के साथ रखें। ज्यादातर आपको कोशिश करनी है आपको अपने वर्कआउट की शुरुआत में कंपाउंड एक्सरसाइजेस जैसे कि स्क्वाट्स हो गया, जैसे कि डेडलिफ्ट हो गया, जैसे कि बारबेल रोइंग हो गया, इन सारी चीजों को यूज, क्योंकि इनकी रेंज में जो टारगेटेड मसल्स हैं वो काफी ज्यादा है। अगर आप बैक को ट्रेन कर रहे हो तो 100 तरीके की छोटी छोटी बैक मसल ट्रेन हो रही है। अगर आप स्क्वाट्स मार रहे हो तो तकरीबन आधे से ज्यादा पैर आपका ट्रेन हो रहा है। जब ज्यादा बड़ी मसल को एक साथ ट्रेन करोगे तो ग्रोथ भी तो ज्यादा मसल की एक साथ होगी। अब बाइसेप्स को ट्रेन करो, इतना छोटा सा मसल, वो क्या ग्रोथ देगा? इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपका एब्स जरूरी नहीं है, बाइसेप्स जरूरी नहीं है, ट्राइसेप्स जरूरी नहीं है या डेल्टॉइड जरूरी नहीं है। जरूरी बेशक है, बट आपको हमेशा फोकस करना आपकी मेजरली स्ट्रेंथ जो है वो आपके कंपाउंड में लगे। बची कुछ जितनी ताकत है उससे छोटी मसल ट्रेन हो सकती है, ताकि वो जो आपको सिमेट्री चाहिए कि एथलीट वाली की स्मॉल वेस्ट ब्रॉड शोल्डर, ये इसी टेक्निक से आएगी कि बड़ी मसल पे आपका फोकस हमेशा ज्यादा, जो शरीर की इनिशियल वर्कआउट के दौरान जो ताकत हो वो ज्यादातर कंपाउंड पे खर्च हो, बची कुची के साथ आप आइसोलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। आखिरी जो सबसे बड़ा सुझाव उन लोगों के लिए होगा जो खासकर वेट लॉस कर रहे हैं, वो आते ही जिम में अपने कार्डियो पे शिफ्ट कर जाते हैं। वो कहेंगे कि भैया वार्म अप के लिए मैं 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट रनिंग या वॉक। आपको समझना पड़ेगा कि आप इनिशियल ड्यूरिंग द वर्कआउट जो खासकर ज्यादा ताकत फील करते हो पहले आधे घंटे में जब भी आप वर्कआउट करने जाते हो, वो ग्लाइकोजन से आता है। ग्लाइकोजन एक स्टोरेज है जो आपको क्विक बर्स्ट ऑफ एनर्जी या ज्यादा ताकत प्रोवाइड करने में मदद करता है। अब इस ताकत को अगर आप कार्डियो पे लगा दिए, वो 20 मिनट हो 25 मिनट हो 30 मिनट हो, तो उस तरीके की ताकत बचेगी ही नहीं कि वेट ट्रेनिंग करो। और आपको पता है कि कार्डियो या वॉक या एलआईएसएस ये चीज आप हल्के ताकत के साथ भी कर सकते, पर हैवी डेडलिफ्ट, अपने पीआर को हिट करना बेंच प्रेस में या शोल्डर प्रेस मारना, वो हल्के ताकत से नहीं हो पाएगा। वो आप सोचो कि भैया जो मेरी डेडलिफ्ट होने वाली है वो आखिरी सेट होगी इस वर्कआउट का, कर पाओगे अपने हाईएस्ट पे। इनफैक्ट आपका कार्डियो ज्यादातर बेनिफिट आपके फैट बर्निंग से तब देता है जब उसे आफ्टर वर्कआउट परफॉर्म करो, तब परफॉर्म करो जब ग्लाइकोजन स्टोर खाली, जो आपकी एनर्जी वॉक करने दौरान या रनिंग के दौरान आपको चाहिए वो आपकी स्टोर्ड फैट से आए, किसी मसल से ना आए। ये कुछ का टिप्स थी और मिस्टेक्स थी जो इन जनरल रिलेट कर पाए होगे और जिम में खुद भी ध्यान दिया हो तो देखा हो।